हेलो गाइस, वेलकम टू आहद एनिमेट्स। सो दिस इज द पार्ट 4 ऑफ ब्लेंडर बेसिक्स, जिसमें मैं आपको एनिमेशन के बारे में बताऊंगा, उसके कुछ टूल्स बताऊंगा और एनिमेशन की स्पीड कैसे कंट्रोल करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। तो इस वीडियो को आपने फॉलो जरूर करना है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में जरूर पूछना है, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कुछ बेसिक्स सीखे हैं पहले पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर आपने वो मिस कर दिए हैं तो वो आप जल्दी से जाके देख लें, उसके बाद आप पार्ट 4 देखिएगा। और जिन लोगों ने पहले पार्ट्स फॉलो कर लिए हैं वो ये पार्ट इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त हमें लाइट और कैमरे की जरूरत नहीं है, तो मैं इन्हें सेलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। लेकिन इजीली सेलेक्ट करने के लिए आप इनको बॉक्स सेलेक्ट करेंगे लाइक दिस एंड देन आप डिलीट प्रेस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और ये जो मैं नेविगेट कर रहा हूँ ये वैसे अपने मिडिल माउस से कर रहा हूँ। तो माउस का जो मिडिल क्लिक है उस पर मैं क्लिक करता हूँ और अपना माउस मूव करता हूँ। ये मैंने पार्ट 1 में बताया था। तो इससे बेसिकली हम नेविगेट करते हैं। और जूम इन जूम आउट तो स्क्रॉल व्हील से करते हैं। अब सबसे पहले मैं अपने क्यूब को लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब हमें कुछ पार्ट 2 मेनली और पार्ट 3 में हमें जो हमारे मॉडिफायर्स हैं और प्रॉपर्टी वाला टैब है ये बहुत काम आया था, ठीक है। इसी तरह हमें आउटलाइनर भी काम आया है और हमें एडिट मोड, ऑब्जेक्ट मोड का भी पता चल गया और टूल बार का भी। लेकिन जो टाइमलाइन है वो भी इन सब की तरह है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आपको मैं आज की वीडियो में ज्यादातर डेली लाइफ एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि आपको इजीली समझ आए। अभी हमारे पास 250 फ्रेम्स हैं, ठीक है। और आपको FPS का तो पता ही होगा, फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। मतलब कितने फ्रेम्स एक सेकंड करें। फॉर एग्जांपल आप 25 फ्रेम्स कर लें, यानी अगर वीडियो में प्ले करूं, अगर आप यहाँ पर नीचे जाएं तो या तो स्पेस बार दबा दें, मेक श्योर करना है आपका माउस यहाँ टाइमलाइन के ऊपर हो, या तो स्पेस बार दबा दें या तो आप इन बटन्स को क्लिक कर दें। यहाँ पर आप जाएंगे तो आप पूरी एनिमेशन की स्टार्टिंग पे चले जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो एंड पे चले जाएंगे। आप यहाँ से एनिमेशन प्ले कर सकते हैं, यहाँ से आप बैकवर्ड प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला बटन भी दबा सकते हैं और स्पेस बार भी दबा सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने वापस जाना है तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, या फिर आप इस ब्लू लाइन पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करना है एंड इफ यू ड्रैग योर माउस एज यू कैन सी दिस ब्लू लाइन इज फॉलोइंग योर कर्सर। सो इसको मैं ले आता हूँ फ्रेम 1 पे। अब फ्रेम पर सेकंड बेसिकली यही होता है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 25 फ्रेम्स जो हैं, यानी ये फ्रेम है, ये 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 फ्रेम, ठीक है। 25 फ्रेम्स जो हैं तो ये 1 सेकंड मिलकर बनाए, ठीक है। वो हम यहाँ पर जाके सेलेक्ट करते हैं, ये हम आगे जाके सीखेंगे सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पर ये सारा हम यहाँ से अब ये देखें फ्रेम पर सेकंड। अभी हमारा जो डिफॉल्ट फ्रेम पर सेकंड है वो 24 है, यानी 24 फ्रेम्स जो हैं वो 1 सेकंड बनाती हैं, ठीक है। इस तरह हम लोग करते हैं, हमारी जो सेकंड्स होती है एनिमेशन की वो इसी तरह बनती है, ठीक है। सो ये आपके स्पीड पे भी काफी ज्यादा डिपेंड करती है फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। तो यानी अब फॉर एग्जाम्पल मेरे 100 फ्रेम्स हैं लाइक दिस। इसको मैं अभी आपको सिखाऊंगा सारा मैंने कैसे किया। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे 100 फ्रेम्स हैं। अगर मैं इसे 25 फ्रेम्स पर सेकंड करता हूँ तो 4 सेकंड की एनिमेशन बनेगी। ऑलराइट, ये 4 सेकंड की एनिमेशन बनेगी। अगर मैं इसे 30 फ्रेम पर सेकंड करूं तो ये 3.23 समथिंग सेकंड्स की बनेगी, ठीक है। 60 सेकंड्स की करूं तो ये 1 पॉइंट समथिंग सेकंड्स की बनेगी। तो फ्रेम रेट जो है ये काफी मैटर करती है क्योंकि ये आपकी स्पीड को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं डिफॉल्ट पे ही रखता हूँ और फ्रेम पर सेकंड का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये मैंने फॉर एग्जांपल आपकी एनिमेशन ज्यादा है या कम है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर मतलब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे पास 250 से ज्यादा फ्रेम्स हो, तो मैं यहाँ माउस लेके जाऊंगा, यानी मेरी जो टाइम लाइन है उसका एंड अभी मैंने 100 पे रखा हुआ है। या तो मैं इस पे माउस पे क्लिक करूँ, इसके ऊपर माउस लेके जाके लेफ्ट क्लिक करूं एंड देन इफ आई ड्रैग माय माउस एज यू कैन सी द वैल्यूज आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू माय माउस मूवमेंट, ठीक है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ या फिर मैं इस पे क्लिक करके यहाँ कुछ टाइप कर लूँ लाइक 180 250, ठीक है। और हमारा स्टार्ट फ्रेम 1 से हो, फ्रेम 30 से हो, 41 से हो, इसको मैं 1 पे ही रखता हूँ, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग है, ये एंड है। ये बेसिकली हमारी ये जो ब्लू लाइन है इसको कंट्रोल करने के लिए है, ठीक है। हम बेसिकली एनिमेशन जो अपनी करते हैं वो यहाँ से देखते हैं। ये बेसिकली आप जब यूट्यूब की कोई वीडियो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक वीडियो है, ठीक है। अगर मैं इस पे अपना माउस लेके जाऊं, ठीक है, तो ये देखिए हम ये जो हमारे पास रेड लाइन है इसको मूव करके हम एनिमेशन में आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी मैं अगर पीछे करना चाहूँ तो मैं एनिमेशन पीछे कर दूंगा, मैं इसको आगे करना चाहूँ तो मैं आगे कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको प्ले कर दूँ, ठीक है। तो बेसिकली टाइम लाइन भी बिल्कुल वैसी है और ये जो वीडियो कह रही है ये आपने ज़रूर करना है। एंड या ये बेसिकली ये जो ब्लू लाइन है ये आपके एनिमेशन के बीच में प्ले करती है, की फ्रेम्स वगैरह के बीच में। अब की फ्रेम्स क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब एनिमेशन की स्टेप पर आते हैं। यहाँ से हम एक्सेस चेंज करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था। थोड़ा स्क्रॉल आउट करता हूँ, ठीक है। अब ये मैं आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल दिस इज अ कार, ठीक है। ये हमारे पास एक कार है और इसको मैं ट्रैवल करवाना चाहता हूँ फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, ऑल द वे टू पॉइंट बी, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है,
तो ये कार जो इसके बीच में ट्रेवल करेगी लाइक दिस, तो जो मूवमेंट होगी वो बेसिकली एनिमेशन कहलाएगी, ठीक है। जो मूवमेंट होगी वो एनिमेशन कहलाएगी इस कार की, सही है। अब बेसिकली हमने बस ब्लेंडर को बताना है कि फ्रेम 1 की लोकेशन क्या है, यानी फ्रेम 1 पर जो हमारा पॉइंट ए है उसकी लोकेशन क्या है, और पॉइंट बी किस फ्रेम पर है, लाइक 10 फ्रेम्स जो कि 4 सेकंड्स हो जाएगा। 4 सेकंड बाद फॉर एग्जांपल हमने 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे रखा हुआ है एनिमेशन रेट, और मैं 100 फ्रेम्स तक एनिमेशन करना चाहता हूँ। तो बेसिकली हमारा जो पॉइंट बी है वो 100 फ्रेम पे यानी 4 सेकंड बाद किस लोकेशन पर हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हो 1 मीटर पर, मतलब स्टार्टिंग जो एनिमेशन की, और 4 सेकंड्स बाद ये हो 21 मीटर्स पर, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एनिमेशन, जो मूवमेंट है। अब हमने ब्लेंडर को बताना है कि जो हमारा पॉइंट ए है और पॉइंट बी है वो किधर है। बेसिकली ये की फ्रेम के थ्रू होता है। हम एक लोकेशन जो है वो सेट कर देंगे और वो की फ्रेम के जरिए सेट करेंगे ताकि ब्लेंडर को पता हो चाहे फ्रेम 1 पर ये है, फ्रेम 2 पर ये है, ठीक है। तो अब इसको मैं पीछे की तरफ मूव कर दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट हो लाइक दिस। अभी ब्लेंडर को नहीं पता कि हमारी एनिमेशन जो है उसका फर्स्ट पॉइंट ए उसकी लोकेशन किधर है, हमें वो बतानी होगी बाय एडिंग आ की फ्रेम, ठीक है। तो उसको की फ्रेम ऐड करने के लिए हम काफी ज्यादा मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इजी लगता है बिगिनर्स के लिए मुझे, वो ये है कि आप यहाँ पर जाएं प्रॉपर्टीज टैब में, ऑब्जेक्ट के अंदर मेक श्योर कि आप कीजिएगा कि आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जिसकी आपने एनिमेशन करनी है। एंड देन एज यू कैन सी यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म्स के नीचे अपनी लोकेशन वगैरह और इनकी वैल्यूज, रोटेशन, ठीक है, स्केल, इनकी वैल्यूज आप अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए किया। तो इसको मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे की फ्रेम्स, ठीक है। अभी देखें हमारी लोकेशन जो है वो बाकी सारी लोकेशन, रोटेशन, ये सारा कुछ बिल्कुल डिफॉल्ट वैल्यू पे है 0 0 0, क्योंकि इसका सारा कुछ सेम है। स्केलिंग भी इसकी डिफॉल्ट है, रोटेशन डिफॉल्ट है। हमने सिर्फ लोकेशन की फ्रेम करनी है क्योंकि हमने सिर्फ लोकेशन की ही एनिमेशन करनी है। अगर हमने रोटेशन की एनिमेशन करनी होती तो हम फिर रोटेशन की फ्रेम डालते, बट इन दिस केस वी ओनली वांट द लोकेशन की फ्रेम बिकॉज हमने सिर्फ लोकेशन की एनिमेशन करनी है। तो फ्रेम 1 यानी वीडियो के स्टार्ट पे मैं लेकर जाऊंगा, यानी फ्रेम 1 पे। और अब मैंने किस एक्सिस में लोकेशन की एनिमेशन करनी है, यानी वाई एक्सिस पे लोकेशन की एनिमेशन, जी एक्सिस या एक्स एक्सिस। अभी मैंने एक्स एक्सिस पे करनी है, ठीक है। तो मैं ओनली एक्स एक्सिस और लोकेशन की मैं की फ्रेम ऐड करूंगा। तो मैंने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे पास देखें इंसर्ट की फ्रेम, इंसर्ट सिंगल की फ्रेम, ठीक है। अब मैं इंसर्ट की फ्रेम करूंगा ना तो ये सारे लोकेशन की फ्रेम ऐड कर देगा। अगर मैं रोटेशन के ऊपर जाके इंसर्ट की फ्रेम करूं तो ये सारी एक्सिस की फ्रेम ऐड कर देगा। मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस की फ्रेम ऐड करनी है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा एंड आई एम गोना क्लिक ऑन इंसर्ट सिंगल की फ्रेम, ठीक है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए सिर्फ हमारा जो एक्स एक्सिस वाली लोकेशन है वो सिर्फ हमारे पास येलो कलर में हाईलाइट हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेम 1 पे हमारे पास येलो कलर की एक डायमंड शेप डॉट आ चुका है। इट मीन्स कि हमारे पास ये की फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पर ब्लेंडर ने पॉइंट सेट कर दिया है कि पॉइंट ए हमारा इस लोकेशन पर है, सिर्फ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मैं जाऊंगा फ्रेम 100 पर और फ्रेम रेट को मैं कर दूंगा 25 फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। और 100 फ्रेम पे जाके मैं चाहता हूँ कि 4 सेकंड बाद हमारे जो पॉइंट बी है वो ये हो यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको मूव करूंगा। मेक श्योर करना है आपने 100 फ्रेम पर होना है। कुछ लोग मिस्टेक्स करते हैं इंक्लूडिंग मी, जब मैं बिगिनर था कि मैं फ्रेम 1 पे ही रहकर इसको मूव करता था और फिर अनदर की फ्रेम ऐड कर लेता, ठीक है। तो ये आपने नहीं करना, आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपनी एनिमेशन की स्टार्टिंग फ्रेम 1 पे करनी है या जिस फ्रेम पर भी, लेकिन आपने अपनी एनिमेशन को आगे लेके जाना है। लाइक मैं 100 फ्रेम पर जा रहा हूँ, उसके बाद सेकेंड स्टेप आपने करना है, ठीक है। अब मैं इसको मूव करूंगा एक्स एक्सिस विद जी और एक्स दबा के, लाइक ओवर हियर, ठीक है। एंड एज यू कैन सी, अगर मैं अभी की फ्रेम मैंने नहीं ऐड किया, अगर मैं अपना जो माउस है वो इस ब्लू वाली चीज पर लेके जाऊंगा और अगर मैं मूव करूंगा तो ये देखिए हमारी लोकेशन ओरिजिनल जगह पर आ जाएगी, क्योंकि ब्लेंडर को पता है कि अभी सिर्फ पॉइंट ए जो है उसकी लोकेशन ही अभी पता है, यानी 5.4383 मीटर्स, ठीक है, -54, ठीक है। तो ब्लेंडर को अभी सिर्फ यही लोकेशन की वैल्यू पता है। अगर मैं अभी से जहां पर मैं मूव करूं, लाइक ओवर हियर, और मैं फिर से यहाँ पर नीचे ड्रैग करूंगा अपना माउस, तो ये अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं जाऊंगा फ्रेम नंबर 100 पर, इसको मैं यहाँ मूव करूंगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये तो येलो था, अब ये ऑरेंज हो गया, क्यों? क्योंकि वैल्यूज चेंज हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास की फ्रेम नहीं ऐड हो, इसलिए ये ऑरेंज कलर में हो गया। और अब मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट सिंगल की फ्रेम पे भी क्लिक कर दूंगा एंड एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बी और पॉइंट ए पे की फ्रेम ऐड हो गई है। अब अगर मैं इस क्लिक करूंगा और जब मैं मूव करूंगा तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट उसी जगह पर है। और अगर मैं एनिमेशन की स्टार्टिंग पर जाऊंगा एंड नाउ इफ आई प्रेस स्पेस बार,
एज यू कैन सी पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में हमारा क्यूब मूव कर रहा है 4 सेकंड्स में। अब मैं फिर से प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखें। अब हमने ब्लेंडर को बताया था कि फ्रेम 1 पे हमारा पॉइंट ये होना चाहिए, फ्रेम बी के 100 पर पॉइंट बी पर हमारी लोकेशन ये होनी चाहिए, और उसके बिटवीन ब्लेंडर ने खुद ही मूवमेंट ऐड कर दी विच इज कॉल्ड एनिमेशन। ठीक है, ये देखें। अब मैं आपको रोटेशन की एनिमेशन करके दिखाऊंगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ए एक्स एंड डिलीट। ठीक है, अब मैं जाऊंगा रोटेशन की फ्रेम ऐड करूंगा, तो मैं हर एक्सेस पे से रोटेट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं से इसकी ओरिजिनल जगह पर लाना चाहता हूँ, जो कि ये 3D कर्सर है। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ दिस व्यू पोर्ट। तो यहाँ पर ऐड करने के लिए मैंने इसको ग्रैब किया था जी। अब मैं चाहता हूँ इसकी सारी लोकेशन कैंसिल हो जाए, तो मैं ऑल्ट जी प्रेस करूंगा, इस क्यूब को सिलेक्ट करके। अब देखिए इसकी सारी लोकेशन 0 हो गई है और ये सेंटर में आ गया। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे स्केल कर दिया। अब मैं ऑल्ट एस दबाऊंगा तो ये अपनी ओरिजिनल स्केलिंग पर आ जाएगा। इसको मैंने रोटेट कर दिया तो ऑल्ट आर दबा दूंगा। ठीक है, या फिर हम सिंपली ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, क्लियर पर जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास लोकेशन, क्लियर लोकेशन, क्लियर रोटेशन और क्लियर स्केल भी है, तो मैं इसको क्लियर रोटेशन कर दूंगा। ऑलराइट, अब हम इसकी रोटेशन की फ्रेम ऐड करेंगे। हमने सारी रोटेशन की फ्रेम्स ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, आई प्रेस कर दूंगा इसके ऊपर। या तो आप आई प्रेस करें यानी इंसर्ट की फ्रेम। ठीक है, या आप राइट क्लिक करें और इंसर्ट की फ्रेम पे क्लिक करें, या आप इसका शॉर्टकट आई भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट सिंगल की फ्रेम, और उसके बाद मैं जाऊंगा फ्रेम नंबर 60 पर। ठीक है, और इसको मैं रोटेट कर दूंगा हर डायरेक्शन में। अब अगर मैं इसे रोटेट करूं तो जिस व्यू से मैं देख रहा हूँ उस व्यू के अकॉर्डिंग ये रोटेट हो रहा होगा हमारा क्यूब। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये रैंडमली रोटेट हो, तो मैं आर को ट्वाइस प्रेस करूंगा, यानी आर एंड देन ऑल्सो आर। अब आप देखें हमारा कर्सर कुछ इस तरह का हो गया। और अब अगर मैं मूव करूँ अपना माउस, तो ये देखें अब ये हमारा क्यूब रैंडमली मूव करेगा। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ रोटेशन कैंसिल करने के लिए, डबल आर प्रेस करता हूँ और इसको मैं कुछ इस तरह करके मूव कर देता हूँ। अब मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, यहाँ पर ये ऑरेंज हो गए यानी वैल्यूज चेंज हुई हैं, लेकिन की फ्रेम ऐड नहीं हुई, तो मैं आई प्रेस कर दूंगा, तो ये हमारे पास 2 की फ्रेम्स ऐड हो जाएंगी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, अब अगर मैं एनिमेशन प्ले करूं तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह की एनिमेशन आ गई, ये देखें। अब लास्ट में आपको स्केलिंग की करके दिखा लेता हूँ। ठीक है, इसकी मैं ऑब्जेक्ट पर जाता हूँ, क्लियर रोटेशन। अब मैं इस पे ऐड करना चाहता हूँ वाई एक्सेस की, तो मैं इंसर्ट सिंगल की फ्रेम कर दूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा फ्रेम नंबर 80 पर, इसको मैं एस और वाई दबा के वाई एक्सेस पे स्केल करके राइट क्लिक और इंसर्ट सिंगल की फ्रेम पे अगेन प्रेस कर दूंगा, एंड ये देखिए हमारी स्केलिंग की एनिमेशन बन गई। ठीक है, अब सबको कंबाइन करते हैं। ठीक है, सबको कंबाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा कि फ्रेम 80 पर जाऊंगा। मैं चाहता हूँ फ्रेम 80 से लेकर 120 तक हम रोटेशन इसकी करें। ठीक है, तो रोटेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा कि सारी रोटेशन करना चाहते हैं तो आप आई प्रेस कर दें, रोटेशन के ऊपर माउस लेके जाके, और यहाँ पर ये रोटेशन की फ्रेम डाल देगी। उसके बाद मैं फ्रेम 120 पर जाकर डबल आर प्रेस करके इसको रोटेट कर दूंगा एंड देन आई प्रेस कर दूंगा। ठीक है, एंड एज यू कैन सी ये हमारे पास एनिमेशन होगी। अब मैं जाऊंगा फ्रेम 120 पर, यहाँ पर मैं लोकेशन की फ्रेम्स ऐड करूंगा, एंड देन ऑन फ्रेम 170 मैं इसको मूव कर दूंगा ओवर हियर, एंड देन ऑल प्रेस आई, एंड एज यू कैन सी हमारे पास कुछ इस तरह की एनिमेशन हो गई है। पहले स्केल, फिर रोटेशन एंड देन मूवमेंट। ठीक है, अब मैं आपको अगेन लास्ट टाइम एक एनिमेशन करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम स्पीड वगैरह पर चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं सबसे पहले जाता हूँ स्केलिंग पर, और मैं इसको कर लेता हूँ एक्स एक्सिस की स्केलिंग पर, इंसर्ट सिंगल की फ्रेम। मैं जाऊँगा फ्रेम नंबर 60 पर और इसको एस और एक्स दबाकर इसको मैं स्केल कर दूंगा लाइक दिस, राइट क्लिक इंसर्ट सिंगल की फ्रेम। अच्छा, अब ये हमारी सिंगल एक्सिस पे एक बेसिक एनिमेशन हो गई। अब मैं चाहता हूँ फ्रेम नंबर 80 पर ये थोड़ा कम हो जाए, तो मैं एस और एक्स दबाऊंगा फ्रेम 80 पर जाके ये, और इसको मैं इंसर्ट सिंगल की फ्रेम कर दूंगा। अभी हमारे पास पॉइंट ए आ गया है, पॉइंट बी आ गया है और पॉइंट सी आ गया है। ठीक है, पॉइंट ए पे हमारी स्केलिंग कुछ इस तरह है, पॉइंट बी पे कुछ इस तरह है और पॉइंट सी पे इस तरह। ठीक है, और हम अपनी की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके, यानी अब ये मैंने डी सेलेक्ट जो हुई हुई है वो व्हाइट कलर में है और जो सेलेक्ट हुई हुई है वो ऑरेंज कलर में, और अब मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ, तो मैं इसे 50 पे कर देता हूँ। अब अगर मैं अपनी एनिमेशन प्ले करूँ, या देखें पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में और फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी के बीच में। उसके बाद मैं फिर से जाऊंगा यहाँ पर एस और एक्स दबा के मैं इसको काफी स्केल कर लेता हूँ, राइट क्लिक इंसर्ट सिंगल की फ्रेम। अब पॉइंट डी तक आ चुका है, ये पॉइंट बी तक, ये एनिमेशन पॉइंट सी एंड देन दिस वन पॉइंट डी। उसके बाद मैं सारा कुछ डिलीट कर दूंगा, एक सिंपल लोकेशन की एनिमेशन करता हूँ। ठीक है, इसको मैं मूव करता हूँ एक्स एक्सिस पे, राइट क्लिक इंसर्ट सिंगल की फ्रेम, आई एम गोना गो टू फ्रेम 100
और इसको मैं यहाँ मूव कर दूंगा, और मे बी फ्रेम 70, और इसको मैं G और X दबा के यहाँ मूव कर दूंगा। देन राइट क्लिक, इंसर्ट सिंगल की फ्रेम, एंड एज यू कैन सी काफ़ी बेसिक एनिमेशन बन गई हमारी। अब इसकी स्पीड वगैरह हम इंक्रीज वगैरह करेंगे, ठीक है। तो अब स्पीड इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज भी नहीं चाहिए, आउटलाइनर भी नहीं चाहिए, टाइमलाइन, बेसिकली ये टाइमलाइन है, ये भी हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए ग्राफ एडिटर। ग्राफ एडिटर में बेसिकली जो लोकेशन है, इसकी मूवमेंट है, लोकेशन रोटेशन वगैरह की जो मूवमेंट है, उसको बेसिकली ग्राफ के फॉर्म में हमें दिखाया जाता है। तो हमें ग्राफ एडिटर चाहिए और वो यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा। तो हम ग्राफ एडिटर कैसे लाएं? अब सबसे पहले मैं आपको ग्राफ एडिटर लाने से पहले एक और चीज बता दूं कि आप अपनी टैब्स को बड़ा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि आउटलाइनर थोड़ा बड़ा दिखे, तो आप इसके एज पर अपना माउस लेके जाएं जब तक आपका माउस एरो की फॉर्म में ना आ जाए। लेफ्ट क्लिक करें और अपना माउस ड्रैग कर दें, फिर लेफ्ट क्लिक आप छोड़ दें। तो ये इस तरह इंक्रीज डिक्रीज आप साइज कर सकते हैं अपनी टैब्स का। अब मैंने ग्राफ एडिटर ओपन करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी, जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप डिफरेंट टैब्स में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये मेरी टाइम लाइन बन जाए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइम लाइन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी टाइम लाइन बन गई है, ठीक है। ये देखिए हमारी टाइम लाइन बन गई है। लेकिन मैं इसे वापस प्रॉपर्टीज़ में लाना चाहता हूँ तो मैं प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर दूंगा। मैं इसे आउटलाइनर में भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं इसे प्रॉपर्टीज़ में ही कर लेता हूँ। और अब मैंने ग्राफ एडिटर लाना है यहाँ पर, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब ये टाइमलाइन पर है तो मैं इसे ग्राफ एडिटर पे कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये काफ़ी छोटा दिख रहा है और मैं स्पीड कैसे चेंज करूँ मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं इसको एक्सपेंड करूँगा कुछ इस तरह। इस पर लेफ्ट क्लिक करना है और इसे ऊपर कर देना है, तकरीबन इतना, सही है। अभी यहाँ पर भी आप सेम ऐसे ही नेविगेट करते हैं कि आप अपने मिडिल माउस को क्लिक करते हैं और आप अपने माउस को ड्रैग करते हैं तो ये नेविगेट होता है, ठीक है। जूम आउट कर लेता हूँ। अब बेसिकली ये देखिए हमें ग्राफ की फॉर्म में हमारी एनिमेशन दिख रही है, ये देखें ये। और आपने नोटिस किया होगा कि ये एनिमेशन पहले स्लो है, इस पे गौर करें, ये स्लो है, ये फास्ट है और फिर स्लो हो जाती है, ठीक है। ये स्लो, फास्ट और फिर स्लो। ये आपको मैं ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल अगर इसकी दूँ, अगर आपको अभी नहीं पता चल रहा तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये अभी आप देखें ये वाली एनिमेशन बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ ये सारा कुछ मैंने कैसे किया। अब ये वाली एनिमेशन कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है और वो वाली एनिमेशन पहले स्लो, फिर फास्ट और फिर स्लो। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो ये देखिए ये कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, ठीक है। और अगर मैं इससे हाइड करता हूँ H दबाकर, H फॉर हाइड, और इसको अनहाइड करता हूँ और अब मैं एनिमेशन प्ले करूँ तो ये देखिए आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। मैं सेकंड क्यूब को डिलीट कर देता हूँ, ये देखें। अब इसको मैं डिफरेंट एनिमेशंस की स्पीड पर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे एक और टैब यहाँ पर चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, वर्टिकल स्प्लिट। ये वाला स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं वर्टिकल स्प्लिट लाना चाहता हूँ। अब ये हमारे पास एक लाइन आ चुकी है, मैं इसको तकरीबन इतना करना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइन यहाँ पर ले आऊँगा और लेफ्ट क्लिक करूँगा एंड एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक और टैब ओपन हो चुकी है। और इस टैब में मैं क्या करूँगा कि टी प्रेस करूँगा ताकि टूल बार नजर आए, फिर से टी प्रेस करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा और हाइड हो जाएगा, ठीक है। ये देखें टी फॉर टूल बार। अब मैं ये वाला यहाँ पर लेता हूँ एंड अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेज है जिसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्या एनिमेशन करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं एनिमेशन करूँगा। अभी हमारी एनिमेशन है इस तरह, ये स्लो, ये फास्ट और ये स्लो, ठीक है। फिर हमारे पास एक स्पीड होती है, ये मैं आपको सारी बताता हूँ कि ये क्या है। और ये सारी एनिमेशंस मैं भी करूँगा, ठीक है। ये एंड देन ये एंड लास्टली ये, ठीक है। अब ये कुछ एनिमेशंस हैं जो मैं अभी आपको बताऊँगा कैसे करते हैं, ठीक है। इसको बस मैं यहाँ पर इस तरह कर लूँ एंड यस। अब बेसिकली ये हमारे पास कुछ कर्व्स हैं, ठीक है। तो गाइज ये कुछ एनिमेशंस की कर्व्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब आप लोग कह रहे होंगे ये क्या चीज है। बेसिकली ये एनिमेशन की स्पीड्स हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नोट करें, अभी बेसिकली हमारी एनिमेशन की स्पीड ये है, देखिए ये वाली, दिस इज आवर स्पीड, ठीक है। राइट नाउ एज यू कैन सी ये ऐसे। अब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है लेकिन देखिए यही है, पहले फ्लैट है
फिर वर्टिकल हो जाती है, फिर हॉरिजॉन्टल हो जाती है। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि जहां पर भी हमारे पास कर्व वर्टिकल होगा वहां पर हमारे पास एनिमेशन फास्ट होगी। ठीक है, और जहां पर भी हमारे पास कर्व हॉरिजॉन्टल होगा वहां पर हमारे पास एनिमेशन स्लो होगी, वेदर वो हमारे पास रोटेशन की है और लोकेशन की है और स्केलिंग की है। अब इस कर्व के साथ हम लोग छेड़छाड़ी करेंगे ताकि हमारी जो एनिमेशन है उसकी स्पीड चेंज हो सके और इंटरेस्टिंग हो सके। अब ये देखें, शुरू में हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मीन्स स्लो, और एंड पे भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल है मींस स्लो, यानी स्टार्ट और एंड हमारे पास स्लो है, लेकिन दरमियान में वर्टिकल है, ऑलमोस्ट वर्टिकल है। ठीक है, यानी दरमियान में ये फास्ट एनिमेशन है। ठीक है, ये देखिए, मतलब स्लो फास्ट एंड देन स्लो, ये देखें ये। ठीक है, अब अगर मैं इसे करना चाहूँ कि ये फास्ट होके स्लो हो जाए, ठीक है, फास्ट होके स्लो हो जाए, तो मतलब मुझे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वर्टिकल बनाना होगा, स्टार्टिंग कर्व वर्टिकल बनाना होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूंगा कि तो हम अपने कर्व्स को कैसे छेड़, यहाँ पर आपको कर्व्स के स्टार्टिंग और एंड पर, यानी यहाँ पर हमने की फ्रेम्स ऐड कीजिए जो कि है फ्रेम 70 और फ्रेम नंबर 1, वहां पर हमने एनिमेशन यहाँ की फ्रेम ऐड की थी, वहां पर हमारे पास ये हैंडल्स हैं। ठीक है, तो इन हैंडल्स को मूव, रोटेट और स्केल करके हम अपनी जो कर्व है उसकी शेप चेंज कर सकते हैं ताकि हमारी जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो। अब हमने फास्ट से स्लो करना है, यानी स्टार्टिंग को मैंने वर्टिकल करना है, तो उसके लिए मैं इस हैंडल के सेंटर पे सिलेक्ट करूंगा और इसे रोटेट कर दूंगा R दबा के। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे जैसे मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ वैसे वैसे ये कर्व हमारे पास मूव हो रही है। इसको मैं मूव करूँ तो ये देखिए, ये हमारी जो एनिमेशन है, मैं तो हालांकि इस कर्व को मूव कर रहा हूँ लेकिन हमारी एनिमेशन जो है वो उस पर इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये कर्व भी बेसिकली वो एनिमेशन है। ठीक है, वो टाइमलाइन में हमें की फ्रेम की फॉर्म में दिया है और ग्राफ एडिटर में हमें लाइंस की फॉर्म में दी है, कर्व्स की फॉर्म में दी है, ताकि हम इसकी स्पीड चेंज कर सकें। ठीक है, ये देखें यहाँ पर। अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ लाइक दिस, और मैं चाहता हूँ कि इस यहाँ से थोड़ा ज़्यादा देर वर्टिकल रहे, तो मैं इसे थोड़ा सा स्केल कर दूंगा S दबा के। अब एंड वाला एरिया हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और स्टार्ट वाला एरिया हमारे पास वर्टिकल है, जो कि ये वाला कर्व है, ये हमने इसको बनाया है एज यू कैन सी। अब अगर मैं अपनी एनिमेशन प्ले करूं, ये देखें, फास्ट से स्लो, ये देखें, फास्ट से स्लो। ठीक है, अब मैं एक और कर्व बनाऊंगा जो कि होगा दिस वन। मैं चाहता हूं कि मेरा जो कर्व है, वो मेरी जो एनिमेशन है वो स्लो से फास्ट हो, तो मैं स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल और एंड पे वर्टिकल लाऊंगा। तो मैं इसको वर्टिकल कर देता हूं और इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूं, इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता हूं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेता हूं। अब अगर आप देखें, ये स्लो, उसके बाद ये फास्ट हो जाता है, एज यू कैन सी, स्लो एंड देन as the curve is getting vertical, the animation is getting more faster and faster, and eventually we get this speed which is very nice। इस तरह हम अपनी एनिमेशन को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब मैं ये वाला कर्व बनाना चाहता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट, यानी हमारी एनिमेशन की कोई रैंडम स्पीड नहीं है, बस एक कांस्टेंट स्पीड पे ये चल रहा है। ठीक है, इसको बेसिकली लीनियर कहते हैं, लीनियर स्पीड में हमारी जो एनिमेशन है वो चल रही है। तो मैं इसको रोटेट करूँगा लाइक दिस, दोनों को। अब ये परफेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन एक तरह से बस आपको दिखाने के लिए, सही है। ये देखें, ये हमारे पास बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड हो गई। ऑलराइट, नाउ पहले हमारी एनिमेशन स्लो फास्ट और फिर स्लो थी, अब मैं चाहता हूँ फास्ट स्लो और फिर फास्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको वर्टिकल बनाऊंगा, यहाँ से भी इसको रोटेट करके वर्टिकल बनाऊंगा। अब दरमियान में खुद ही एक हॉरिजॉन्टल कर्व आ जाएगा विच इज़ नाइस। अब अगर मैं एनिमेशन प्ले करूँ, फास्ट स्लो एंड देन फास्ट। ठीक है, ये देखें, फास्ट स्लो एंड देन फास्ट, विच इज़ वेरी नाइस। ठीक है, तो ये काफ़ी मज़ेदार बन गया है हमारा कर्व। अब आप चाहेंगे शुरू में स्टार्ट फास्ट हो, एंड पे हमारे पास स्लो हो, वो सारा कुछ आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो क्या है, इन कर्व को हम अगर अपनी मर्जी से करना चाहें, यानी ये तो हम अपनी मर्जी से करें, यानी ब्लेंडर के पास एक लाइब्रेरी है जिसमें आप एनिमेशंस, काफ़ी हद तक एनिमेशंस उठा सकते हैं। ठीक है, अब वो लाइब्रेरी तो नहीं है लेकिन एक टूल है। ठीक है, मैं इसको सारा डिलीट कर देता हूँ, ये टेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पर है, इसको मैं सारा खत्म कर लेता हूँ। एंड या अब मैं क्या प्रेस करूंगा, टी प्रेस करनी है, आपने मेक श्योर करना है ए प्रेस करना, ताकि आपके सारे हैंडल्स एंड सारी की फ्रेम सेलेक्ट हो जाए। व्हेन यू प्रेस ए, उसके बाद आपने टी प्रेस करना है, तो आपके पास एक टूल आ जाएगा विच इज हमारी जो एनिमेशन है उसकी एनिमेशन, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने वाला टूल। एंड यहाँ पर हमारे पास 3 हमारे पास टाइप्स हैं, डायनेमिक इफेक्ट, ईज
एंड देन इंटरपोलेशन। सही है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ का नाम बता देता हूँ। बेजियर जो कि हमारी डिफॉल्ट एनिमेशन स्पीड है, यानी स्लो, फास्ट एंड देन स्लो। लीनियर कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। और कांस्टेंट जो है डायरेक्टली एक की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम पर जंप कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब यहाँ पर मैं किसी पे भी क्लिक करूँ, लाइक लेट्स सपोज लीनियर, तो हमारा कर्व बिल्कुल लीनियर हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा एंड हमारी एनिमेशन बिल्कुल एक ही स्पीड पर हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं करूँ बेजियर, तो वो हमने बेजियर को ऐसे ही छेड़ लिया, इसलिए ये ऐसी एनिमेशन ऐसी ही होगी। मैं इसको कांस्टेंट कर दूं तो देखिए शुरू में कोई एनिमेशन नहीं होगी, लेकिन अचानक से ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ क्यूबिक। अब यहाँ पर अगर आप क्यूबिक पे देखें तो ये स्लो हुआ है और उसके बाद फिर फास्ट हो रहा है। ये देखें स्लो है और फिर फास्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी फास्ट हो रहा है। अब मैं इसको अगर यहाँ पर करूँ तो ये देखें ये फिर फास्ट है, ये देखें, ठीक है। और उसको मैं अगर बैक पे क्लिक करूँ तो ये देखें ये फास्ट जा रहा है, यहाँ से स्लो होके फिर ऊपर की तरफ जा रही है। मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज दिस। बैक नाम से पता चल रहा है। ये देखें ये एनिमेशन बैक पे आ जाएगी, ठीक है। ये देखें यानी हमारा फर्स्ट फ्रेम पर जो पॉइंट ए था वो इस लोकेशन पे था, पॉइंट बी जो था वो इसी लोकेशन पे था, लेकिन ये आगे थोड़ा सा गया है, ठीक है। ये हमारे पॉइंट बी से थोड़ा आगे जाके फिर वापस उस पर आ चुका है। तो ये एनिमेशन कुछ इस तरह की है। उसके बाद हमारे पास बाउंस है जो कि बड़े मज़े का है। ये देखें यहाँ पर भी बाउंस की तरह, ये देखें ये बाउंस होगा, ठीक है। लाइक आप इसमें एनिमेशन कर सकते हैं, कोई डोर जो है वो किसी ने ज़ोर से स्लैम किया है, या बॉल एनिमेशन या स्टफ लाइक दैट, ठीक है। एंड लास्टली हमारे पास है इलास्टिक। ये बेसिकली कुछ इस तरह की एनिमेशन है। स्प्रिंग आप इससे बना सकते हैं, और बाउंसी तो खैर मेरा फेवरेट है, ठीक है। अब मैं इससे एक एनिमेशन करता हूँ। मैं सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ एंड एक यूवी स्फीयर ऐड करता हूँ। इसको ऊपर मूव कर देता हूँ, थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता हूँ। अब जी एक्सेस पे मूव किया है, जी एक्सेस पे एनिमेशन करना चाहता हूँ तो मैं फ्रेम 1 पर जाऊँगा, जी एक्सेस पे राइट क्लिक, इंसर्ट सिंगल की फ्रेम करूँगा एंड देन फ्रेम नंबर 60 पर मैं इसको नीचे, यहाँ पर ये हमारा पॉइंट बी है, यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक, इंसर्ट सिंगल की फ्रेम, ठीक है। अब मैं इसे टी प्रेस करूँगा, बाउंस पे क्लिक कर दूंगा। ये देखें इसको शेड स्मूथ कर देता हूँ, शिफ्ट ए और एक प्लेन ऐड करके इसको स्केल कर देता हूँ। ये हमारा फ्लोर है एंड एज यू कैन सी ये हमारे पास बाउंसिंग एनिमेशन बन गई है। देखें ये चेक करें, लाइक दिस एंड दिस इज सुपर नाइस, ठीक है। अब आप इसकी थोड़ी स्केलिंग की भी एनिमेशन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। लाइक ये शुरू में थोड़ा सा स्क्विश हो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, रफली करके दिखाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ ये विंडो पहले क्लोज हो जाए, ठीक है, ताकि मुझे एक ही विंडो पर ज़्यादा फोकस करने का मौका मिले। राइट क्लिक कर लूँगा। अब जॉइन एरियाज पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्लोज हो जाए, ये वाली विंडो क्लोज हो जाए, तो मैं क्लिक कर दूँगा तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ और टाइम लाइन पर आ जाता हूँ। सही है। नाउ सारा कुछ प्रेस करके एक स्टेप आगे की तरफ ले आता हूँ, ठीक है। एंड अब इसकी हम थोड़ी सी स्केलिंग की एनिमेशन करेंगे रफली। तो स्टार्ट में मैं ये चाहता हूँ कि ये स्क्विश हो, लाइक फ्रेम नंबर 15 पर ये हो जाए स्क्विश। तो मैं इसे स्क्विश करके स्केलिंग पर, मैं चाहता हूँ स्केलिंग सारी स्केलिंग पर हो, क्योंकि हमने तकरीबन हर एक्सिस पे ही एनिमेशन करनी है। तो मैं आई प्रेस करूँगा, यहाँ पर हमारे पास स्केल आ गई। फ्रेम 1 पर जाके मैं इसे थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे बड़ा कर दूँगा और आई प्रेस कर दूँगा। अब ये देखें यहाँ से ये स्क्विश हो गई। ये भी मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फ्रेम नंबर 21 पे ये थोड़ी ज़्यादा स्क्विश हो जाए और फ्रेम नंबर 24 पर 23 पर ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे भी कर देता हूँ, लोकेशन की भी की फ्रेम ऐड कर देता हूँ और स्केल की भी। व्हाट हैपेंड, अच्छा अब ब्लेंडर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि स्केलिंग की भी हमने कर दी, और जो स्केलिंग की हमारे पास जो स्केलिंग की एनिमेशन है वो भी बाउंस पे लगी हुई है, एज यू कैन सी। मैं इसको अगर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल लीनियर, तो ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ स्केलिंग की एनिमेशन को। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप कैसे कर सकते हैं, ये देखें। एंड आप काफ़ी कुछ इससे कर सकते हैं और मतलब बहुत मज़े की एनिमेशन कर सकते हैं। अब आप कार एनिमेशन भी बना सकते हैं, सिंपल सी बाउंसी बॉल एनिमेशन भी कर सकते हैं और इनकी स्पीड्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं।